नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी कथा साहित्य की वरिष्ठ रचनाकार सुधा अरोड़ा जी की लिखी चर्चित कहानी रहोगी तुम वही। ये कहानी 2 खंडों में है। पहला, विवाह के पहले 5 वर्ष का समय। क्या ये ज़रूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाज़ा खोला ही ना जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो, आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं? यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज़ सलीके से नहीं रखी जा सकती। उफ़, इस बिस्तर पर बैठना मुश्किल है। चादर से पेशाब की गंध आ रही है। यहाँ वहाँ पोतड़े सुखाती रहोगी तो गंध तो आएगी ही। कभी गद्दे को धूप ही लगवा लिया करो, पर तुम्हारा तो 12 महीने नाक ही बंद रहता है। तुम्हें कोई गंध दुर्गंध नहीं आती। अच्छा, तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? जब देखो तो लीथड़ी बैठी हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7 साल बच्चे पाले थे, फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुमने तो 2 बच्चों में ही घर की दुर्दशा कर दी है, जैसे घर में क्रिकेट टीम पल रही हो। फिर वही शरबत। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है। पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अक्ल का काम किया करो। जाओ, चाय लेकर आओ। और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत ले आया करो। बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की फुर्सत नहीं रहती, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है। ये सारा दिन घर घुसरी बनी क्यों बैठी रहती हो? खुली हवा में थोड़ा बाहर निकलो, ढंग के कपड़े पहनो। बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता तो बाल छोटे करवा लो, सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। बाबूजी को खाना दे दिया? कितनी बार कहा है, उन्हें देर से खाना हजम नहीं होता। उन्हें वक्त पर खाना दे दिया करो। क्या कहा? दे दिया है? तो मुंह से बोलो तो सही। जब तक बोलोगी नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा? अच्छा सुनो, वह किताब कहाँ रखी है तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सारा ढूंढ लिया, शेल्फ भी छान मारा। तुमसे कोई चीज ठिकाने पर नहीं रखी जाती। गलती की जो तुमसे पढ़ने को कह दिया। अब वह किताब इस जिंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही दिक्कत है। शादी हुई नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं कि किताबों की दुनिया को अलविदा कह दिया और लग गए नून लकड़ी तेल के खटराक में। पढ़ना लिखना गया भाड़ में। यह कोई खाना है? रोज वही दाल रोटी भिंडी बैगन और आलू। आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बनती है क्या? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती हो तो कम से कम खाना तो सलीके से बनाया करो। जाओ, 1 महीना अपनी माँ के पास रह आओ। उनसे कुछ रेसिपीज नोट करके ले आना। अम्मा तो तुम्हारी इतना बढ़िया खाना बनाती हैं, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कभी चाइनीज बनाओ, कॉन्टिनेंटल बनाओ। अरे खाने में वैरायटी तो हो। वह किताब जरूर ढूंढ कर रखना, मुझे वापस देनी है। ये मत कहना भूल गई। तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए हैं, अब तो यहाँ आ जाओ। बस मेरे ही लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, बाबूजी को दवाई देती हुई आना, नहीं तो अभी टेर लगाएंगे।
आओ बैठो मेरे पास। अच्छा ये बताओ, इतने ढेर सारे प्रपोजल में से मैंने तुम्हें ही क्यों चुना शादी के लिए? इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीत विशारद थी, गज़लों में तुम्हारी दिलचस्पी थी, इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे थे। तुमने अपना ये कैसा हाल बना लिया? 4 किताबें लाकर दी तुम्हें, एक भी तुमने खोल कर नहीं देखी। ऐसी ही बीवियों के शौहर फिर दूसरे खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं और तुम्हारी जैसी बीवियां घर में बैठकर टसवे बहाती हैं, पर अपने को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगी। तुम्हारे तो कपड़ों से भी बेबी फूड और तेल मसालों की गंध आ रही है। सोने से पहले एक बार नहा लिया करो, तुम्हें भी साफ सुथरा लगे। और यह लो, मैं बोले जा रहा हूं और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बजे हैं। यह कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के कामकाज में ही इतना थक जाती हो कि किसी और काम के लायक ही नहीं रहती। आइए चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, विवाह के 15 वर्ष के बाद। तुम्हारी आदतें कभी नहीं सुधरेंगी। 15 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने एक छोटी सी बात नहीं सीखी कि आदमी थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी में दरवाज़ा खोल दिया जाए। तुम उस कोने वाले कमरे में ही क्यों बैठी रहती हो कि यहाँ आने में इतना वक्त लगे? मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त यहाँ इस सोफे पर क्यों नहीं बैठती? अब ये घर है, न मेज पर एस्ट्रे, न बाथरूम में तौलिया, बस जहां देखो किताबें किताबें किताबें, मेज पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, रसोई में, बाथरूम में। अब क्या किताबें ओढ़े बिछाएं, किताबें ही पहने और किताबें ही खाएं? यह कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ, गर्मी से वैसे ही बेहाल हैं, आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू पानी ही ले आया करो। अच्छा, इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं यहाँ? शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। खबरें तो एक ही होती है सब में। पढ़ने का भूत सवार हो गया है तुम्हें। कुछ होश ही नहीं कि घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अब यह क्या खाना है? बोर हो गए हैं रोज रोज सूप पीकर, और ये फलाना ढिमकाना बेक्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा खा कर। घर में रोज होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी सीधी सादी दाल रोटी भी बना दिया करो, लगे तो कि घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतें विदेशी नकल में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल भी भूलती जा रही हैं। ये क्या है? मेरे जूते नहीं रिपेयर करवाए तुमने और बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुमसे घर में टिककर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो, वह क्या काफी नहीं? ऊपर से ये समाज सेवा का रोग भी पाल लिया है सर पे। क्यों जाती हो समाज सेवा के उस फटीचर दफ्तर में? सब हिपोक्रेट औरतें हैं। मिलता क्या है तुम्हें? न पैसा न धेला, उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूंकती हो। यह है तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड। फेल नहीं होंगे तो और क्या? माँ को तो फुर्सत ही नहीं है बेटे के लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं थका मांदा लौटकर दोनों को गणित पढ़ाने बैठूंगा। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमसे अपने ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तुम्हें नया गणित नहीं आता तो एक ट्यूटर रख लो। अब तो तुम भी कमाती हो। अपना पैसा समाज सेवा में उड़ाने से तो बेहतर है कि बच्चों को ही किसी लायक बनाओ। सारा दिन एमटीवी देखते रहते हैं। ये तुमने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए? मुझसे पूछा तक नहीं।
तुम्हें क्या लगता है, छोटे बालों में बहुत खूबसूरत दिखती हो? यू लुक हॉरिबल। तुम्हारी उम्र में ज़्यादा नहीं तो 10 साल और जुड़ जाते हैं। चेहरे पे सूट करें या ना करें, फैशन ज़रूर करेंगे। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब हाथ से किताब छोड़ो तो सही। सच कह रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक एक किताब खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। फिर देखता हूं। अरे कमाल है, मैं बोले जा रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। रहोगी तो तुम वही। तो दोस्तों, ये थी कहानी रहोगी तो तुम वही। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का स्वागत है। धन्यवाद।